मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखने वाले हैं बाइबल मुकद्दस में से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे बदन को नापाक करती है। तो चलिए देखते हैं खुदा के कलाम में से। मत्ती 15 बाब उसकी 18 लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर देती है कि आप जो बोलते हैं उससे पता चलता है कि आपके दिल में क्या है। अगर आपके अल्फाज दूसरों के लिए बरकत और हौसला अफजा है तो इससे पता चलेगा कि आपके अंदर एक मेहरबान दिल है। और अगर आप अक्सर मसीह की खुशखबरी का पैगाम देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल अपनी निजात के लिए इंतहाई शुक्रगुजार है। जब दूसरे लोग मुसीबत में फंसे हों तो क्या उनको मालूम है कि आपके अल्फाज में उनको इत्मीनान और सलामती मिलेगी? क्या आप अक्सर और खुद ब खुद दूसरों के लिए दुआ करते हैं? अगर करते हैं तो फिर ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि आपके सीने में बाप का दिल है और ये बहुत अच्छी बात है। या क्या आप अक्सर अपने अल्फाज को याद करके पछताते हैं? क्या अब भी ऐसे लोग हैं जो आपकी गुफ्तगू की वजह से नाराज और दुखी हैं? क्या आप बेहुदा गोई से खुश होते हैं? क्या आप दूसरों पर बेजा तनकीद करते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि गुस्से की हालत में जो कुछ आपके मुंह से निकला आप उसके जिम्मेदार नहीं? ऐसे रवैये उस दिल के हैं जो खुदा के दिल की मानद नहीं है। ताहम बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत से बयान करती है कि जुबान जहर कातिल से भरी हुई है और पाक रूह के काबू में नहीं है। और इसका जिक्र आपको याकूब 3 बाब 3 से 10 में मिलेगा। पाकीज़ा मुंह खुदा के लिए खुशी का बायस है। बाप के दिल की मानद दिल सिर्फ खालिस और प्यार के अल्फाज अदा करेगा। कोई बहाना तराशे बगैर रूह कुद्दस से दरख्वास्त करेगा कि आपको उन अल्फाज के लिए मुआफ़ी दे जिनसे दूसरों की दिल आज़ारी हुई है। फिर उससे दरख्वास्त करें कि आपके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज़ पर काबू रखने की तौफीक दे ताकि जो अल्फाज आप बोले खुदा उनको दूसरों की तरक्की और हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसी दुआ करेंगे तो ज़रूर खुदा पाक रूह आपकी मदद करेगा। और पिछले दिनों में हमने इस आयत पर गौर किया था कि जो भी बात हमारे मुंह से निकलती है, जो भी नकमी बात हमारे मुंह से निकलती है, उसके लिए खुदा हमें अदालत में लाएगा। सो आज हम इस चीज़ को समझें और अपने आप को खुदा के हाथों में दें और खुदा को कहें कि हमारी ज़ुबान को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। पाक रूह हमारी मदद करे ताकि हम कुछ भी बोलें तो वो दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे।